Welcome students to our channel Azuto Education. So today we will discuss algebra of real functions. What does it mean? Means very simple. आपके जो functions हैं इन functions का sum, ठीक है, difference and product number for quotient and multiplication by स्केलर्स। अरे भैया चिंता की बात सीधा है कि फंक्शंस को जोड़ेंगे तो उनका जो सम है वो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, कोशेंट को डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर को डिफाइन करेंगे। ये क्या बीमारी है भैया? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स मींस कुछ नहीं, बहुत सिंपल। किसी भी फंक्शन का डबल ट्रिपल करना है, 4 टाइम करना है, 1/2 टाइम्स करना है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि किन्हीं दो फंक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास एक फंक्शन है f सपोज और दूसरा फंक्शन है g। आप सिर्फ मांग लिया f प्लस जी, आप ऐड कर दो, कर देंगे f प्लस जी। भाई डिफरेंस निकाल दो तो आप f माइनस जी कर देंगे, प्रोडक्ट कर दो तो आप f इंटू जी कर देंगे, कोशेंट निकाल दो, कोशेंट मींस डिवीजन, f बाई जी कर देंगे। बस इसमें एक ही बात का हम ध्यान रखेंगे, क्या कि g शुड नॉट बी जीरो, g शुड नॉट बी जीरो। और स्केलर मल्टीपल करना है तो k मल्टीप्लाइड बाई कोई फंक्शन करना है तो आराम से कर। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स एक्स स्केयर। ठीक है, तो अपन एफ प्लस जी कैलकुलेट करना है तो भैया क्या होगा, साइन एक्स प्लस एक्स स्केयर। एफ माइनस जी करना है तो साइन एक्स माइनस एक्स स्केयर। एफ मल्टीप्लाइड बाई जी, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्केयर। एफ डिवाइडेड बाई जी, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। और अगर हमें कैलकुलेट करना हो 3 टाइम्स ऑफ एफ तो 3 साइन एक्स। तो भाई ये सब फिर क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर क्यों हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक? इसमें कोनो मतलब कोई खास बात तो होनी चाहिए ना। वो खास बात पता क्या है कि हमें डोमेन जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। क्या डिफाइन करनी पड़ती है? डोमेन। और जैसे देखो आपके पास f और g कोई फंक्शन है, we have two functions, one is f, another is g, be two real functions मान लेते हैं, let। ठीक है, सो डोमेन नोट करने वाली बात है। डोमेन ऑफ f प्लस g ये होगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। दूसरा डोमेन ऑफ f माइनस g, ये भी सेम डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तीसरा डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाय g,
डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, सेम इसमें भी चलो मैं लिख देता हूं वैसे, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक है, प्लस कर लो, माइनस कर लो, या फिर कोशेंट ले लो, या फिर अगर आपको करना है मल्टीप्लाई। नंबर 4, डोमेन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक है, अब बात ये आती है कि एफ प्लस जी कर रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन, माइनस कर रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन, डिवाइड कर रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन। आए, ये का चक्कर है। एक बात सोचो, जैसे अब ये हटा देता हूं, ठीक है, इंटरसेक्शन तो लेंगे ही सब में, तो क्यों लेंगे। अब जैसे मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स, अबे इसको क्या हो गया, एक मिनट भी। ठीक है भाई, अब देखो एफ आपका, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लो, सपोज एफ एक्स एक फंक्शन आपके पास है एक्स, और जी एक्स आपके पास एक फंक्शन है 1/x। ठीक है, आपने f प्लस जी कर लिया, यानी x प्लस 1/x कर लिया। ठीक है, अब क्या है, डोमेन जो f का है, f की डोमेन है ऑल रियल नंबर, और g की जो डोमेन है वो है ऑल रियल बट नॉट जीरो, क्योंकि इसमें जीरो नहीं रख सकते। तो अब क्या है कि अपने को अब f और g की डोमेन थोड़ी ना, हमें तो f प्लस जी की करनी है। अब एक बात बताओ, डोमेन मतलब इनपुट, तो ऐसी इनपुट डालोगे ना इसके अंदर जो इनपुट x प्लस 1/x दोनों को ही क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब इसमें मान लो आपने जीरो रख दिया, तो ये तो 0 प्लस 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन डोमेन रखते हैं, डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। ठीक है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, तो सारे रियल नंबर और रियल बट नॉट जीरो का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो बनेगा रियल बट नॉट जीरो। ठीक है, अब ये रियल बट नॉट जीरो f प्लस जी को बिल्कुल सूट करेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, इसका भी काम चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा, दोनों खुशी खुशी साथ साथ रह सकते हैं। बताओ, ठीक है, तो एक बात सोच के देखो, जब आप f इंटू जी करवाएंगे तब भी दोनों फंक्शन इकट्ठे हो जाएंगे, जब हम f बाई जी करवाएंगे तब भी दोनों इकट्ठे मिलके बैठ जाएंगे। ये बात अलग है कि कभी प्लस से बैठेंगे, कभी माइनस से, कभी मल्टीप्लिकेशन से, कभी डिवीजन से, लेकिन होगा क्या, दोनों इकट्ठे फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो डोमेन कौन सी लेंगे फिर, ऐसी डोमेन लेंगे भैया, वो डोमेन जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, क्योंकि वो f और g इकट्ठे बैठे हैं, तो एक को सेटिस्फाई करने वाली नॉट डिफाइन हो गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही नॉट डिफाइन। ठीक, जनरल लाइफ से अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, एक मशीन का एग्जांपल मैं दिया था, मैंने पहले भी, आपको ध्यान होगा, या फिर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आपका ऐसा कोई मशीन है, मान लीजिए जूस का मशीन है। ठीक है, और ये इसके अंदर पाइपे है, अंदर लगा है भाई। ठीक, तो इसमें हम डालते हैं स्वीट लेमन। ठीक है, अब ये है आपका छीलने वाला मशीन है, छीलने वाला, और ये है जूस निकालने वाला। ठीक, अब छीलने वाला मशीन और इधर है जूस निकालने वाला मशीन, ये है इनका इनपुट। अब ये दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें आप स्वीट लेमन डालेंगे,
इधर ये छील देगा, आगे जाएगा, जूस निकल जाएगा। जूसर आप सबको पता है स्वीट लेमन का या मौसमी बोलते हैं इसको हम, उसका जूसर अलग ही होता है। संतरे का है आपका ये, और भी संतरा है, मौसमी है, इनका जूस निकालने वाला अलग जूसर होता है। अब क्या हुआ, यहाँ छीलने वाला तो मौसमी का रखा हुआ है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ मान लो गन्ना का जूस निकालने वाला है, ठीक है। तो स्वीट लेमन जाएगा, ये मशीन तो ठीक काम करेगी, ये तो क्या करेगी, स्वीट लेमन को, मौसमी को छील देगी। वो चला गया जूस निकालने वाले के पास, और गन्ने के जूस निकालने की मशीन लगी है, वो क्या करेगा, उसको पीस देगा, ना कि जूस निकालेगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, ऐसा आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जो इनपुट है यानी जो डोमेन है, वो डोमेन क्या करे, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली हो, ठीक है। किसको सेटिस्फाई करने वाली हो, दोनों को ही सेटिस्फाई करने वाली हो। यानी ये आपका एफ है, प्लस में ये आपका जी है, ठीक है। तो एफ और जी दोनों की कॉमन इनपुट काम चलेगी। इधर मौसमी छीलने वाला है तो मशीन यहाँ पर कौन सी लगी होनी चाहिए, मौसमी का जूस निकालने वाली। यहाँ मौसमी छीलने वाला है, यहाँ मिक्सर लगा दिया बनाना शेक बनाने वाला, तो वो क्या करेगा, उसे मिक्स कर देगा, तो वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों की कॉमन इनपुट लगती है, इसीलिए हम इंटरसेक्शन लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जूस पियो, खुश रहो।